सत्ता में अब आपकी सेहत से जुड़ी कुंजी खोलते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी का एक्शन है। इस अधिकारी का नाम है तुकाराम मुंडे, जिनकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है। मिलावटखोरों और घटिया सामान बेचने वालों के खिलाफ वो फायर मोड में है। एफडीए कमिश्नर के तौर पर अब मुंडे ने खाने वाले तेल में मिलावट रोकने के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक खाने का तेल अब खुले में नहीं बेचा जा सकेगा। तेल की बिक्री सिर्फ सील बंद पैकेट या कंटेनर में ही करनी होगी। इस पैकेट या कंटेनर पर जरूरी जानकारी और पूरी लेबलिंग भी होनी चाहिए। जंग लगे या पहले इस्तेमाल किए जा चुके कंटेनरों में तेल भरकर बेचने पर रोक रहेगी। ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा जिसमें पहले मिनरल ऑयल, लुब्रिकेंट, पेंट या किसी केमिकल को रखा गया हो। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एक बड़ा आदेश है। पहले से इस्तेमाल किए गए तेल को बार बार गर्म करके खाना तलने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तुकाराम मुंडे ने बार बार तेल गर्म करने और उसे दोबारा इस्तेमाल करने को सेहत के लिए रिस्की बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार गर्म करने से तेल की गुणवत्ता खराब होने लगती है। जब गर्म तेल लगातार हवा के संपर्क में आता है तो उसमें रासायनिक बदलाव होते हैं। इसके अलावा खाना तलते समय उसमें मौजूद नमी और छोटे छोटे कण भी तेल में मिल जाते हैं। तेल को बार बार गर्म और ठंडा करने से हानिकारक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं। इन बदलावों के साथ तेल में टोटल पोलर कंपाउंड्स यानी टीपीसी की मात्रा बढ़ जाती है। आसान भाषा में समझे तो टीपीसी जितना बढ़ेगा, तेल उतना ही ज्यादा खराब माना जाएगा। टीपीसी अगर 25% से ज्यादा हो जाए तो उस तेल का इस्तेमाल खाना तलने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार गर्म किया हुआ तेल सिर्फ स्वाद ही नहीं बिगाड़ता बल्कि सेहत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं लीवर और किडनी पर इसका असर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत और डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता कैंसर के संभावित जोखिम को लेकर भी है। खाने के तेल वाले इस अलर्ट से पहले भी तुकाराम मुंडे लगातार एक्शन मोड में रहे हैं। पहले नकली दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई की, फिर मिलावटी मसाले बेचने वालों पर एक्शन लिया। गंदगी में खाना बनाने वाले कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर रेड की। साफ सफाई ना रखने वाले क्विक वर्कर कंपनीज के स्टोर्स की जांच हुई और अब मुंडे के निशाने पर खाने के खराब तेल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, क्योंकि पिछले एक वर्ष में खाने के तेल के 1247 सैंपल लिए गए, जिनमें से 77 सैंपल ऐसे थे जो खराब क्वालिटी के निकले। 13 मामलों में तेल सेहत के लिए बिल्कुल असुरक्षित पाया गया। अब एफडीए ने नए आदेशों के बाद हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया है। इन आदेशों का कितना असर हुआ, इसकी सच्चाई भी हमने जानने की कोशिश की। जो खुला हुआ तेल है, भले वो ऑयल डिपो हो या फिर कोई तेल की होलसेल या रिटेल की दुकान हो, वहां पर खुला हुआ तेल नहीं बेचा जा सकता है। एडिबल ऑयल के बारे में हमने कंप्लायंस ऑर्डर इशू किया है। ये इसीलिए किया है कि देयर आर वायलेशंस हमने पाए हैं। ये ऑर्डर का मेन 3 रीज़न थे। एक तो लूज और अनपैकेज ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, वो सेल हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड है। TV9 भारतवर्ष करीब 6 से 7 ऐसी दुकानों पर गया जहां पर होलसेल और रिटेल में तेल बेचा जाता है और वहां पर हमें इस तरीके की जो चीजें हैं वो बरामद हुई हैं। यहाँ पर 2 दुकान पर हमें डब्बे में 40 रुपए का तेल मिला है। एक दुकान पर हमें इस तरह से खुला हुआ तेल प्लास्टिक की थैली में दिया गया। आप लोग यहाँ पर कैसे तेल लेते हैं? आपके डब्बे हम लोग देख रहे हैं तेल के। हम लोग पैकिंग तेल लेते हैं, उसमें हम लोग मतलब पूरा जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे को भी तकलीफ नहीं होना मांगता है और खुद अपने को हम लोग भी वही चीज़ खा रहे हैं। तो ओपन मतलब जो पैक जो है वही तेल यूज़ किया जाए, उसके लिए जो आ रहा है निर्णय तो अच्छा है। सामान्य जो पब्लिक है उनके लिए और जो होटल वाले हैं उनके लिए भी तो थोड़ा सा तकलीफदायक हो रहा है। इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो भी ठीक है। कितनी बार बदलते हैं तेल? डेली हम लोग बदलते हैं तेल। डेली बदलते हैं तो डेली यहाँ डब्बा आता है डेली। अच्छा, डब्बा डेली आता है। खुला हुआ तेल लेते हैं क्या? नहीं, बता हुआ। कढ़ाई जो है उतनी साफ नहीं है जितनी साफ होनी चाहिए, लेकिन नियम ये बताया गया है कि कढ़ाई भी रोज साफ हो, तेल भी रोज बदला जाए और साथ ही साथ जो हाइजीन है उसका ख्याल रखा जाए। स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, ऐसे एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का कहना है। मुंडे जी ने जो ये किया हुआ है
बहुत अच्छा किया। और हमने बहुत पहले ही ये जो वड़ा पाव विक्रेता हैं, खाद्य पदार्थ विक्रेता हैं फुटपाथों पर, या जो लीगल फेरी वाले हैं जिनको QR कोड, इन सारे लोगों को हमने एक सर्कुलर भेजा हुआ है कि FDA जो ये कर रही है आप उसका पालन करें।